नमस्कार, मैं मानसी रंगल केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर जिले में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। लॉकडाउन के चलते सादे तरीके से मनाई जाएगी ईद। कोरोना नियंत्रण जागृति अभियान को जिला प्रभारी मंत्री ने चालना दी है। कर्नाटक में उभरे मरीज अब हो रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार। महाराष्ट्र में 31 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। भारत में मिला म्यूटेंट 44 देशों में पाया गया। WHO ने बताया वैश्विक खतरा। दोस्त बनेंगे दो कट्टर दुश्मन देश, विदेश मंत्री का बयान। ईरान सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तैयार। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। बिदर में कल शुक्रवार को ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस साल लॉकडाउन के दौरान पड़ने से ईद के जश्न का माहौल नहीं है। इसके अलावा इस महामारी से कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है, जिसका गम है, और कई अपने अस्पतालों में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और सरकार द्वारा 14 दिन का लॉकडाउन लागू रहने से ईद का त्योहार बहुत ही सादे तरीके से अपने अपने घरों के भीतर मनाया जाएगा। आज बाजारों में वो रौनक नहीं है, क्योंकि महामारी ने सब कुछ निगल लिया है। लोग परेशान हाल और अपनों को खोने का गम है, तो कई अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर ईद की बधाई के साथ साथ ईद की खरीदी ना कर इस महामारी के मुश्किल दौर में एक दूसरे की मदद करने के संदेश फैला रहे हैं। बिदर शहर में कोरोना से बचने और नियमों का पालन करने के लिए लोगों में जागृति लाने के लिए शहर में वाहनों पर बैनर लगाकर जागृति लाने लोगों के अभियान को चालना दी है। रमजान है, रमजान सभी को मुबारक हो। रमजान में ज़्यादा गर्दी नहीं होना चाहिए। मस्जिद में जाके जो जमा करते हैं हमेशा, एक कोविड-19 होने से सभी को धोखा है, इसलिए कोविड-19 का पालन करते हुए आप सभी जो आपका नमाज है, आपका जो भगवान की पूजा अर्चा है, वो हिसाब से हो। कल हमारा बसव जयंती भी है। बसव जयंती का सभी को ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ ರಂಜಾನ್ ಆಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕೂಡ ಇದೆ। ಈಗೂ ಒಂದೇ ಮೂರು ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ। तीन रमजान है, बसव जयंती है और अक्षय तृतीय है। तीन आए हैं हब्बा एक दिन में, इसलिए सभी अच्छे से हो, उसका पालन हो। इतना ही कहता हूँ। नमस्कार। सरकार द्वारा राज्य भर में 10 तारीख से 24 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद बिदर में सभी कारोबार बंद किए गए हैं और मात्र जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान बिदर में अब तक कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 का उल्लंघन करने का एक मामला दर्ज किया गया है। अब तक शहर में मास्क न पहनने पर 1028 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। इसके साथ साथ कई 2 पहिए वाहनों को भी जब्त किया गया है। बिदर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मनल्ली गांव में अस्पताल की कोई सुविधा नहीं और न ही इस क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुरे को क्षेत्र की फिक्र नहीं रहने का आरोप ग्राम पंचायत सदस्य मोहम्मद अमजद ने लगाया है। अमजद ने कहा कि मैं खुद जनता दल से हूं, लेकिन आज मुझे अपने आप को जनता दल हूं बोलने शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि यहां के विधायक खुद JDS के होने के बावजूद भी यहां भटके नहीं हैं और न ही प्रशासन को कोई फिक्र है। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करता हूँ कि बिदर ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव मनहल्ली है, जहाँ पे 70-72 जो है ना लोग पॉजिटिव और जो है ना दवाखानों को आने जाने के लिए जो है ना फिर रहे हैं और कोरोना से संक्रमित हैं वो लोग। इसके लिए जो है ना यहाँ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के आज तक MLA आए हैं, ना इस एरिया के जो है ना MP आए हैं पूछने, ना जो है ना कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जैसे कि DC साहब के ऑफिस से कोई एक नुमाइंदा आके जो है ना यहाँ पे कुछ ऐसी
मीटिंग किया, जैसा कि पंचायत में जो है ना मीटिंग नोडल ऑफिसर आके ले रहे हैं, क्या है क्या नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन कोई दवाखाने की तरफ या जो है ना कोई जो है ना लोगों में जो है ना वैक्सीन लेने की अपील तक। यहाँ तक मेरे को सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं जेडीएस पार्टी से हूँ और मेरे जेडीएस पार्टी के जो है ना प्रेजेंट एमएलए हैं साहब, और मैं उसका डिफीटेड टीपी हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस पार्टी से हूँ बोलने के लिए, क्योंकि हमारे एमएलए साहब जो है ना आज तक ये कोविड का जब से मामला चल रहा है आज तक आके जो है ना एक इंसान से भी पुरसाने हाल नहीं पूछे, भाई कोविड में तुम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि ऐसे इस माहौल के अंदर तो एमएलए और जो है ना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना कोई नुमाइंदा के सपोर्ट करता। यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, 25 बेड का जो है ना हॉस्पिटल ओपन करने के वास्ते में जो है ना ओपन करे, इनाग्रेशन करे, ख़त्म होगा ना। वहाँ पे टाइम टू टाइम डॉक्टर्स आते हैं ना, जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना सिस्टर्स अवेलेबल हैं। एक डॉक्टर है, जब फ़ोन करेंगे हम जैसे लोग ग्राम पंचायत मेंबर जैसे लोग गए तो जो है ना वो गाड़ी पे से आता है। तो ऐसे गाँवों की तरफ भी जो है ना रुख करके देखें एडमिनिस्ट्रेशन से, खास मैं गुजारिश कर रहा हूँ, और ख़ास मैं हमारे पार्टी के एमएलए साहब से, मेरे एमएलए साहब से जो है ना मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त पब्लिक में आएँ और पब्लिक के हालचाल पूछें। इस वक्त पब्लिक को पैसे की उसे की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत की ज़रूरत है। कम से कम वो रोड पे आएँ, अगर नहीं आ सकते तो कम से कम जो है ना उनके वॉलंटियर्स तो उतारें कम से कम इस माहौल के लिए। इस दौरान बगदल के प्राथमिक अस्पताल के डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि बगदल गांव के तहत कुल 15 गांव आते हैं और अब तक 70 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 55 होम क्वारंटाइन में हैं और 15 मरीज का इलाज बिदर शहर के ब्रिम्स अस्पताल में चल रहा है। नंद कुमार इंचार्ज सीनियर सर काम कर। अभी सर यहाँ पे बगदल में कितने कोविड पेशेंट है सर? यहाँ से आप ब्रिम्स को भेजे ना, कितने लोगों को भेजे? टोटल हमारे को 15 विलेजेस आते हैं। हाँ। 15 विलेजेस में टोटल अब तक 70 पॉजिटिव आए हैं। उसमें होम क्वारंटाइन 55 है, बाकी का 7 एडमिशन ब्रिम्स हॉस्पिटल में है, बाकी का डिस्चार्ज हो गए। अभी प्रेजेंट सर बगदल के कितने पेशेंट है इधर के ब्रिम्स हॉस्पिटल? ब्रिम्स हॉस्पिटल में 3 है। 3 पेशेंट? 3 है, बाकी खेड़े गाँव का 3 है। तो अभी यहाँ पे कौन सा सर एमएलए सर विजिट किए नहीं? हाँ करे सर, करे। कितने दिन पहले करे? एक 15 डेज 1 मंथ हो गए सर। सभी अधिकारियों के क्या? हाँ मीटिंग लिए, पंचायत पीढ़ियों के साथ मीटिंग लिए। अभी बगदल का कैसा है सर माहौल इधर का? पेशेंट माहौल कैसे? अरे सिम्टम्स तो है, लेकिन आरटीपीसीआर का टेस्ट कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव है तो उनको होम क्वारंटाइन। क्या भी पल्स रेट क्या डाउन है तो और सैचुरेशन डाउन है तो उनको ब्रिम्स को भेज रहे, नहीं तो होम आइसोलेशन में हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सर अभी ऐसा ब्रिम्स के अधिकारी जो भी है, तैयार अथॉरिटी डीएचओ है, वो लोग विजिट करे इधर? हाँ करे सर, मीटिंग लिए हो? करे, मीटिंग करे, तालका सर आते, डीएचओ सर आते, प्रोग्राम ऑफिसर भी आके विजिट करते। नाम बोलिए सर। नंद कुमार सीनियर इंचार्ज। कोरोना संक्रमण से उभरे मरीज दुर्लभ व गंभीर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। चिकित्सायिक भाषा में इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। गत वर्ष भी ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन बीते 1 माह के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा चिकित्सकों के लिए चुनौती है। कर्नाटक ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों में अनियंत्रित डायबिटीज वाले ज्यादा। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगस संक्रमण है, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस नाम से भी जाना जाता था, जो कोविड से ठीक हुए मरीजों को ज्यादा चपेट में ले रही है। मरीजों में डायबिटीज वाले ज्यादा है। कुछ मामलों में कोविड पॉजिटिव होने के 2 से 3 दिनों में ही मरीज इसकी चपेट में आ गए हैं। पहले भी यह बीमारी सामने आती थी, लेकिन कोविड के मरीजों में खतरा अधिक है। वैसे प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे मरीजों की कोई सूची नहीं है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी,
यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय अपराध शाखा अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 7 इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस के अनुसार बसवेश्वर नगर स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी संतोष 29 और निजी एम्बुलेंस के चालक सुनील 32 को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी अस्पताल में संक्रमितों के रिश्तेदारों को महंगे दामों पर इंजेक्शन बेचते थे। सूचना मिलने पर सीसीबी ने अस्पताल पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर 8 इंजेक्शन जब्त किए। दोनों आरोपी एक इंजेक्शन 20,000 रुपए में बेच रहे थे। उनके खिलाफ बसवेश्वर नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी 31 मई तक बढ़ाने की तैयारी में है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तकरीबन सभी मंत्रियों ने इसकी अवधि बढ़ाने का समर्थन किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदी लागू की गई है। राजेश टोपे ने कहा कि सुबह में लॉकडाउन की तरह कड़े प्रतिबंधों का सकारात्मकता असर दिखाई दे रहा है। भारत में मिला म्यूटेंट 44 देशों में पाया गया। WHO ने बताया वैश्विक खतरा। भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बात की चेतावनी दी है। पिछले साल सबसे पहले भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के B1.617 स्वरूप को चिंताजनक घोषित करते हुए WHO ने कहा कि वायरस का यह बेहद घातक संस्करण अब तक दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। WHO लगातार यह आकलन करता है कि स्थानांतरण और गंभीरता के लिहाज से SARS-CoV-2 के स्वरूप में क्या बदलाव आए हैं या इस कारण सरकारों द्वारा लागू जन स्वास्थ्य व सामाजिक मानकों में बदलाव की क्या आवश्यकता है। कोरोना की दूसरी लहर में चौतरफा आलोचनाओं के सियासी चक्रव्यूह से बाहर आने के लिए संघ भाजपा और सरकार एकजुट होकर सकारात्मकता को हथियार बनाएंगे। सरकार महामारी के दौरान सकारात्मकता तथ्यों को सामने लाएगी और विपक्ष शासित राज्यों की नाकामियों पर चोट करेगी। इस ऑनलाइन अभियान में जल्द ही बड़े पैमाने पर सकारात्मकता असमिति अभियान चलाएगी, जिसमें देश की नामचीन हस्तियों का व्याख्यान होगा। सरकार के रणनीतिकरों की टीम में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में सकारात्मकता पक्ष दब गया है। विपक्ष और वैश्विक ताकतें केवल नकारात्मकता तथ्यों के आधार पर सरकार को दाराशाही करने की योजना बना रही है। इसकी काट के लिए हमने सकारात्मकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत बीते 1 साल के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयास और उसकी उपलब्धियों के साथ ही विपक्ष शासित राज्यों की लापरवाहियों को उजागर किया जाएगा। 8 कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने पीएम से कहा, विपक्ष के सुझाव मानते तो हालात ना होते खराब। कोरोना की दूसरी लहर में देश की बदहाली पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। पत्र में मोदी सरकार पर विपक्ष के सुझावों पर ध्यान न देने और सरकार के लापरवाही के चलते हालात खराब होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही मांग की गई है कि वैक्सीन उत्पादन बढ़ाया जाए। इसके लिए
बजट में निर्धारित किए गए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाए। कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों ने केंद्र से मांग की है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तुरंत रोका जाए। इस प्रोजेक्ट के मद का पैसा ऑक्सीजन और वैक्सीन पर खर्च किया जाए। पीएम केयर्स फंड के पैसे को भी ऑक्सीजन, दवा और मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाने की मांग की गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि महामारी की मार झेल रहे बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। केंद्रीय गोदामों में पड़े अनाजों को जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटे जाए। साथ ही कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों को महामारी से बचाने की अपील की गई है। अब घर बैठे जानवरों का चारा और सब्जी घर में ही उगाया जा सकता है। इस बात को हिमाचल के ऊना जिले यूसुफ खान ने संभव कर दिखाया। उन्होंने हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जानवरों के लिए चारा उगाया है। खान ने इसके साथ बिना मिट्टी के मात्र पानी से ही चारा, फूल, सब्जी आदि उगाया जाने की बात बताई है। खान ने अपने घर के परिसर में जानवरों के लिए चारा उगाया है। इसके अलावा उनका मानना है कि वहाँ और भी ज्यादा कृषि उत्पादन पर काम करेंगे। दुनिया के दो कट्टर दुश्मन देश सऊदी अरब और ईरान अपनी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश करीबी प्रतिनिधि सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तैयार है। जरीफ ने साथ ही उम्मीद जताई है कि हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता से क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी। जरीफ ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के साथ हुई बैठक के बाद दमिश्क में यह बात कही। एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर जिले में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। लॉकडाउन के चलते सादे तरीके से मनाई जाएगी ईद। कोरोना नियंत्रण जागृति अभियान को जिला प्रभारी मंत्री ने चालना दी है। कर्नाटक में उभरे मरीज अब हो रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के शिकार। महाराष्ट्र में 31 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। भारत में मिला म्यूटेंट 44 देशों में पाया गया। WHO ने बताया वैश्विक खतरा। दोस्त बनेंगे दो कट्टर दुश्मन देश, विदेश मंत्री का बयान। ईरान सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तैयार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।